अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे मौजूज़े पर बात करने वाले हैं जिसने कई लोगों की और मेरी भी ज़िंदगी बदल दी है। इस्तिग़फ़ार। आप शायद सोचते होंगे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ चंद लफ्ज़ों का कह देना है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करना है, अपनी कामयाबी को तस्लीम करना है और एक गहरी अंदरूनी और बाहरूनी बदलाव के सफ़र पर निकलना है। मुझे इस पर इतनी यकीन है कि मैं इसे अपने घर वालों और हर उस शख्स को सिखाना चाहती हूँ जिससे मैं जानती हूँ, क्योंकि ये वाक़या वाकई ज़िंदगी बदल देता है। चलिए इस्तिग़फ़ार से जुड़े अल्लाह ताला के लाजवाब वादों से शुरू करते हैं। कुरान में फरमाया गया है कि अगर हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, जो हमेशा मग़फ़िरत करने वाला है, तो वो हम पर खूब बारिश बरसाएगा, हमारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और हमारी बाग और नहरें अता फरमाएगा। ज़रा सोचिए, ये अल्लाह का एक बड़ा वादा है और जैसे कि हम जानते हैं, अल्लाह अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। ये उसकी बेपनाह रहमत और सखावत की निशानी है। ज़ाहिरी नेमतों के अलावा इस्तिग़फ़ार गहरी अंदरूनी मग़फ़िरत से भी ताल्लुक़ रखता है। हम सब अपने अंदर कुछ गिरहे लिए फिरते हैं, जैसे रंजिशें, हसद, खौफ, परेशानी और तमाम मनफी जज्बात जो हमें बोझ लगते हैं। इस्तिग़फ़ार इन गिरहों को खोलने की कुंजी है। ये आपके दिल में सच्ची माफ़ी रखता है, उन बोझों को खुल जाने देता है और ये हमें एक अहम पहलू की तरफ ले जाता है, उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। गुस्से और नफ़रत को दिल में रखने से दूसरे को नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा है जैसे जहर पीना और दूसरों के बीमार होने की उम्मीद करना। कुरान हमें माफ़ी देने और छोड़ देने की तरकीब देता है, बिल्कुल जैसे अल्लाह हमें माफ़ करता है। यह खुद से मोहब्बत और आज़ादी का एक ताकतवर अमल है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये हालत को माफ़ करने और हटा के अल्लाह की हिकमत को समझने के बारे में भी है। उन ज़ाहिरी मानफी वाक़यों के पीछे जो चीज़ बुरी या मुश्किल लग सकती है, वो अक्सर अल्लाह की तरफ से एक रहमत की शक्ल होती है। हमारी इंसानी सोच में अच्छे या बुरे की तक़सीम महदूद है। अल्लाह जो सबसे बड़ा हिकमत वाला है, उसे पूरी तस्वीर मालूम है। ज़िंदगी खुद न्यूट्रल है। हम हैं जो वाक़ियात को मायने देते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उसके खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं। और शायद सबसे अहम, हमें खुद को माफ़ करना चाहिए। गुज़िश्ता गलतियों पर गुनाह और शर्मिंदगी में फंसे रहना आसान है, लेकिन इन जज्बात में डूबे रहना हमें अल्लाह की बेपनाह रहमत की तरफ लौटने से रोकता है। अल्लाह निहायत रहीम है, इतना रहीम कि वो हमारे बुरे अमल को भी अच्छे अमल में बदल सकता है। जब हम सच्चे दिल से उसकी मग़फ़िरत तलब करते हैं, गुनाहों को उसकी रहमत से दूर न रखिए। अब एक दिलचस्प बात इस्तिग़फ़ार को क्वांटम फिज़िक्स से भी जोड़ती है। हमारी सोचें और जज्बात हकीकत का शक्ल देती है। मन से सोचो कि एक किस्म का जादू कहा गया है जो हमारी ज़िंदगी को नकारात्मक तरीके से मुतासिर कर सकता है। इस्तिग़फ़ार इन सोचों को पाक करने में मदद करता है, आपकी एनर्जी को माफ़ करता है और आपको सकारात्मक से जोड़ता है। तो रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करने का क्या फ़ायदे हैं? ये आपकी एनर्जी को साफ़ करता है, मनफियत को दूर करता है और आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिविटी और खुशहादगी को अपनी तरफ खींचने के लिए अलाइन करता है। मेरी ज़ाती तजुर्बे से मैंने खुद को ज़्यादा मुतवज़्ज़न, ज़्यादा पुरस्योर सुकून महसूस किया है। मेरी परेशानियां काफ़ी कम हुई हैं और रिश्तों में बेहतरी आई है। साथ ही नाकाबिल व तवक्कुल मौके और बरकतें भी मिली हैं। याद रखें, अंदरूनी बदलाव हमेशा बाहरूनी तब्दीली लाता है। तो इसका अमल कैसे करें? सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने से आगे बढ़कर असल बात है मुसलसल अपनी ज़ात को जायज़ा लेना।
जायज़ा लेना। दिन भर अपने दिल की तरफ गौर करें। अगर आपको गुस्सा, हसद या कोई भी माफ़ी जज्बा महसूस हो तो बस उसे आगाह हो जाए। सिर्फ आगाही इन जज्बात को खुलाना शुरू करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार इस गहरी आगाही की बुनियाद पर एक हेलमेट की तरह काम करता है। ये उन माफ़ी जज्बात को अल्लाह की नूर और मोहब्बत से ढक लेता है, उन्हें खुलने में मदद करता है और आपको सच्ची सलामती और खुशहादगी के करीब लाता है। मैं आपको इस ताकतवर अमल को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनने की तरकीब देती हूँ। कमेंट में मुझे बताइए कि इस्तिग़फ़ार ने आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया है। इस वीडियो को लाइक करना, उस शख्स के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे ये सुनने की ज़रूरत है। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।